हेलो स्टूडेंट, आज जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है त्रिकोणमिति। अपन त्रिकोणमिति को बेसिक तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप 10th क्लास में हो या 11th 12th में और आपके इसमें कॉन्सेप्ट है त्रिकोणमिति का, तो आप इसमें त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ पाओगे, बेसिक चीज़ें, और जो आगे भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखो, एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब होता है कोण और ये साइन है इनके। ठीक है, अपन आगे थोड़ा चलते हैं। इसके बाद एक रहता है कोसेक थीटा। ठीक है, अपन थीटा ना भी लगाए तो एक रहता है कोसेक, एक रहता है कोस, एक रहता है अपना, देखो कोस हो गया अपना, एक रहता है यहाँ पे सेक, एक रहता है कोट। ठीक है, तो अपने को इतना समझना है कि इसमें 6 चीज़ें अपने को आएगी और 6 चीज़ों में अपन बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो, साइन जो रहता है ना वो कोसेक का उल्टा रहता है। जैसे अगर अपन साइन को लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोसेक को अपन लिखेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है 10th क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझो। जो कोस रहता है ना वो सेक का अपोजिट रहता है। देखो, अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को अगर लिखने जाएंगे तो ये होगा 1 अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही अपन टेन थीटा को यहाँ पे ले लेंगे। देखो, टेन थीटा ये किसका उल्टा होता है, अपना कोट थीटा का। ठीक है, ऐसे ही कोट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, कौन किसका उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, कोस होता है सेक का, टेन होता है कोट का। ठीक है, और अपने इसमें यही 6 चीज़ें मेन रहने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अपना फॉर्मूलाज का। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये आपने देखा भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट ये देखने को मिले तो इसके बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ज़्यादातर ये अपने मैच द कॉलम में आता है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज से दो फार्मूलाज और बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब अपन कोस का बनाते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अपने 1 2 3 हो चुके हैं। अब अगले पे आते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो अपन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को निकाल लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो 1, इधर कोट माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कोट को निकाल लो। देखो, कोट को अपन उधर ले जाएंगे तो प्लस का होगा और एक को इधर लाएंगे तो एक माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर लाया तो माइनस का हो गया, कोट को उधर ले गए तो प्लस का हो गया। ठीक है, ये इसके 3 सूत्र हो गए, 1 2 3। अब आगे आते हैं। देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो अपन निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा को। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है उधर जाके हो जाएगा प्लस का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर माइनस का था टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का हो गया, ये 1 उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अपन ने कितने फार्मूलाज पढ़ लिए यहाँ पे, 3 ये 6 ये 9 फार्मूलाज अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। इन्हीं 6 में से या इन 3 में से ही अपने को एक ना एक देखने को मिलता है अपने एग्जाम में। देखो, अगला कॉन्सेप्ट अपना रहने वाला है कि अपने को साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट के मान निकालने, कितने के,
देखो थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान कितना होता है, ये अपने को निकालना है। देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने को केवल एक लाइन याद करनी है और बाकी पूरी टेबल अपने मन से अपन बना लेंगे। ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखो साइन 0 का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, ये अपने को केवल एक लाइन याद करनी है और अपन पूरी टेबल इसी लाइन से बना लेंगे। देखो अपने को क्या करना है, इस एक को उठा के इसके 0 डिग्री में लाना है, इसको √3/2 को यहाँ पे ले आओ। ऐसे ये तो यहाँ पे बीच में आ गया, इसको ऐसा कैसा लिख दो। अब इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, ये इसके मान निकल गए, ये इसके मान निकल गए। ठीक है, अब अपने को पता है कि tan क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, tan का मान निकालने के साइन बटे कोस करेंगे। साइन का इसका मान कितना है, देखो 0 डिग्री का 0 और बटे में क्या आ जाएगा, कोस का 1। यहाँ पे देखो 1/2, इसको बटे में ले जाएंगे √3/2। इसको अपन क्या करेंगे, पलट लेते हैं गुणा में, तो पलट दो, 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, मान क्या आ जाएगा अपना 1/√3 आ जाएगा। क्या आया अपना 1/√3। ठीक है, इसको भी देखो 1/√2 बटे 1/√2, इसको अपन पलटेंगे तो √2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा तो अपना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि अपना पूरा तो कट गया, इसको अपन ऊपर ले गए तो क्या आया आंसर अपना 1। इसके बाद देखो यहाँ पे √3/2 बटे 1/2, इसमें भी अपन पलट लेंगे तो इस 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास √3। यहाँ पे देखो 1/0, इसको सोल्व करो अपन। देखो ये क्या रहता है, 0 का 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो ये क्या रहता है, अनडिफाइंड रहता है। ठीक है, अपरिभाषित। इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपना 0। देखो इतनी टेबल अपन बना चुके हैं ना, अब अपने को कुछ भी नहीं करना है। अपने को पता है कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है और कोट tan का उल्टा होता है, तो अपने को इन सबको बस उल्टे करके लिखना है। 0 का उल्टा यानी 1/0। ठीक है, 1/2 का उल्टा तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का उल्टा तो √2 आ जाएगा, √3/2 का उल्टा तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, कोस का उल्टा कर दो, इसका उल्टा 1 ही आएगा, √3/2, इसका उल्टा आ जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दो √2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो यानी 1/0। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को समझना है स्टूडेंट कि यहाँ पे 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, क्योंकि 0 का अपन भाग इसमें कितनी बार दे कि 1 आ जाए। ठीक है, कभी 0 ऊपर हो तो अपन 1 का पहाड़ा बोल सकते हैं, 0 बार तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 का पहाड़ा अपन कितनी भी बार बोलेंगे तो 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब अपन हमेशा क्या निकालेंगे, अनडिफाइंड निकालेंगे। यहाँ पे भी क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पे देखो tan का उल्टा कर लो अपन, इसको भी 1/0, यहाँ पर √3, 1 का 1 ही आएगा, √3 का 1/√3 आ जाएगा। अनडिफाइंड है तो देखो अनडिफाइंड का मतलब क्या है, 1/0, तो इसको क्या आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 ही आएगा। ये अपनी पूरी टेबल बन चुकी है। 90 डिग्री तक अपन ने मान निकाल लिया है, साइन से लेकर कोट तक। एक बार और आप अच्छे से समझ लो। देखो पहले तो अपने को क्या करना है, ये वाली लाइन अपने को याद कर लेनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब अपने को इसको उल्टा करते हुए लिखते आना है। ठीक है, ये अपन ने पूरा इसको उल्टा कर दिया। अब अपन ने उल्टा तो कर दिया इसको, अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि tan का अपने को पता है क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। tan = क्या होता है, साइन बटे कोस होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसके बटे में इसको डाला, इसके बटे में इसको डाला, इसके बटे में इसको, इसको और इसके बटे में 0 को डाल दिया। ठीक है, ये अपना यहाँ तक अपन ने सोल्व किया। इसके बाद क्या किया अपन ने, इसको पूरे को पलट के तीनों में लिख दिया। अपने को पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कोट होता है। ठीक है,
अगर आपके पास नहीं हो टेबल तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या रहता है? किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में क्या रहता है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण जिसमें बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? 3 भुजाएं रहती है। इसको बोलते हैं अपन लंब, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन आधार, बेस। ये रहता है कर्ण। तीनों भुजाएं हो गई। अब इसमें क्या रहता है कि जो कर्ण जो भुजा रहती है, ठीक है, कर्ण भुजा का वर्ग बराबर किसके होता है? लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग, ठीक है। जो कर्ण का वर्ग रहता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग रहता है, वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग, ठीक है। ये क्या रहती है? अपनी पाइथागोरस प्रमेय। अब अपन देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय अपन ने इसमें क्यों लगाई है। अपने को देखो सिंपल सा अगर मिल गया यहाँ पे कि साइन ए बराबर 5/2, ठीक है। अगर ये अपने को मिल गया और अपने को निकालने को दे दिया कि आप कोस ए का मान निकालो और आप कोट ए का मान निकालो, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे? तो अपने को सीधा सा क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें कैसे लगाएंगे? तो एक थोड़ा सा अपने को कॉन्सेप्ट समझना है कि साइन थीटा अपन कर लेते हैं यहाँ पे, साइन कोस टेन, ठीक है। इनके उल्टे क्या रहते हैं? कोसेक, सेक और कोट, ठीक है। ये क्या रहते हैं? इनके उल्टे रहते हैं। तो अपने को इतना सा समझना है कि एल ए एल और बटे में के ए, ये अपने को कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। एल ए एल यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, एल ए एल के ए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से अपन पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाने वाले हैं। देखो एल ए एल, एल का मतलब होता है लंबाई, ठीक है, मतलब लंब, बटे के का मतलब आ जाएगा यहाँ पे अपना कर्ण, ठीक है। कर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। आगे चलो, ये क्या है? ए का मतलब होता है अपना आधार और के का मतलब होता है अपना कर्ण, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? लंब बटे में आधार। अगर अपन यहाँ तक आ गए तो अपने को पता है कि ये क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अपने को इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपन इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक का निकाल लेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो सेक का, इसका उल्टा करेंगे तो कोट का अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपने को इसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, तो अपन इसको निकाल सकते हैं। देखो समझो कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? साइन ए बराबर 5/2, ठीक है। 5/2 अपने को पता है साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। मतलब लंब का मान क्या है इसमें? 5, कर्ण का 2। अपने को क्या निकालना है? आधार का मान, ठीक है। अगर अपन कोस ए का मान निकालने जाएंगे तो कोस का मतलब क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस का मतलब ये होता है कि आधार बटे कर्ण अपने को निकालना है, ठीक है। तो कोस में अपने को आधार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अपने को 2 भुजाएं दे दी, एक लंब एक कर्ण। अपने को पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है? लंब प्लस आधार। तो कर्ण अपने को कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2। 2 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, आधार का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग
मतलब 4, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अपना आधार का वर्ग। ठीक है, अपन सीधा सा यहाँ पे देखो 4 माइनस 25 इज इक्वल टू आधार का वर्ग। इसमें से अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 21 बराबर आधार का वर्ग। यहाँ से अपन वर्ग घटाएंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, -21। ठीक है, अंडर रूट में क्या अपना -21। ठीक है, तो अपना आधार क्या आ गया यहाँ पे, -21, वो भी अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे। लंब कर्ण दे रखी तो आधार निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा अपने समझाने के लिए था। ऐसा नहीं होता है कि माइनस में कोई सी भुजा आ जाए या अंडर रूट में भी माइनस में आ जाए। ज़्यादातर क्या रहता है कि अगर ये भुजा है तो ये अगर 5 रहेगी तो ये 3 रहेगी, ये 4 रहेगी। ठीक है, यानी 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, और 5 का वर्ग होता है 25। देखो 25 और 9 + 16 करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पाइथागोरस प्रमेय का कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे अपन ने सिर्फ समझाने के लिए कि अपन तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में कैसे अपने को काम आएगी। ठीक है, तो अपन अब देखो तीनों भुजाएं अपने पास आ चुकी है, अपन सबके मान निकाल सकते हैं। अगर कोस का निकालना है तो आधार अपन रख देंगे और बटे में कर्ण रख देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अपने पास क्या है यहाँ पे, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो अपने क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, अपन ने टेबल में पढ़ा है कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2। ठीक है, यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है अपने पास, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है अपने पास, 1/2। ठीक है, यहाँ पर देखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना आएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। अपॉन देखो यहाँ पे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। प्लस 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर भी 4, अपन अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 4 आएगा। यहाँ पर देखो 3 + 1 क्या आ जाएगा अपना आंसर, 4/4। ठीक है, क्या आया अपना आंसर, 1 आ गया। तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं, जब अपने को पूरी टेबल पता हो, यानी अपने को सबके मान पता हो, साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ठीक है, अपने को tan के मान पता होना चाहिए, और अपन ने पूरा एक टेबल में पहले ही समझ लिया है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।